हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस, यहाँ पर दोस्तों हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2024 आपका जो वार्षिक परीक्षा पेपर होने वाला है 5 फरवरी को हिंदी विषय का सभी सेट आपके लेके आ गए हैं। ए बी सी डी, ठीक है ना, चारों के चारों सेट आपके लेके आ गए हैं विथ सॉल्यूशन। यहाँ पर देख सकते हो नीचे फुल सॉल्यूशन आपका प्रोवाइड कर लिया है। तो आपको इसी वीडियो में A to Z पूरे प्रश्नों का 1 से लेकर 23 तक के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं दोस्तों। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, जितने जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर प्रेस कर लेना दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो जाओ फटाफट ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन है, फटाफट ज्वाइन हो जाओ, ठीक है दोस्तों। तो और आपको अगर लिंक काम नहीं करती टेलीग्राम की तो टेलीग्राम पर जाओ, रियल 91 सर्च करो और फटाफट ज्वाइन हो जाओ। इसके बाद देख सकते हो सेट आपका ए होने वाला है और जितने भी आपकी सेट होने वाले बी सी सेट और डी, ठीक है ना। तो चारों सेट आपके इसी से बनने वाले हैं, बस आपके थोड़े बहुत डिफरेंट क्वेश्चन भी होने वाले हैं और ऊपर नीचे क्वेश्चन आपके बाकी के होने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो टाइम आपका 3 घंटा होने वाला है और आपका देख सकते हो यहाँ पर विषय आपका हिंदी होने वाला है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 अंक का पेपर होने वाला है गाइस। तो चलिए यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश दिए जाएंगे दोस्तों। तो निर्देश में आपको क्या दिया गया है, सभी प्रश्न यहाँ पर करना आपको अनिवार्य है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके 30 अंक के यहाँ पर आपके 1 अंक के प्रश्न प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है ना। 30 अंक यहाँ पर आपके कंफर्म होने वाले, 75 अंक का आपका पूर्णांक होने वाला है। तो 75 में से आपके 75 अंक आने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। 75 में से 75 अंक आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नेक्स्ट पेपर कौन सा है फटाफट कमेंट में बताना दोस्तों। फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, एकदम 100% रियल पेपर है दोस्तों। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर फटाफट ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया गया है, पासवर्ड आपको वहीं पर दे दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है, पहला ऑप्शन है आपका। तो इसका आपका करेक्ट आंसर इज आ सन 1943 से। दूसरा है आपका कृष्ण की संगति में रहकर भी उनके प्रेम से अछूते रहे, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बा। इसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट आपको दिया गया रसात्मक वाक्य काव्य परिभाषा है। तो ये आपकी आचार्य विश्वनाथ की है, आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा दिया गया स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया, वसुधा का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद पांचवा है आपका जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण, इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इसका बा वाला इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद लास्ट पूछा गया आपका छठवां सही विकल्प भोलानाथ और उनके हम उम्र चबूतरे के एक कोने को बना देते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाटघर, ठीक है ना, नाटक घर। इसके बाद दोस्तों आपका कोड जो होने वाला है सेम टू सेम यही परीक्षा में आपका आने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ने अभी तक यहाँ पर लाइक नहीं किया वीडियो को, तो फटाफट यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दो सबसे पहले और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसके बाद हम आपको सॉल्यूशन दिखाने वाले हैं, ठीक है ना। तो लाइक जरूर से कर देना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है यहाँ पर वीडियो बनाने और सॉल्यूशन निकालने में। तो यहाँ पर दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति का चयन, यहाँ पर रिक्त स्थान का चयन करना है आपको। तो पहला आपका पूछा गया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के डॉट डॉट से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बाल कांड। इसके बाद दूसरा है आपका दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका अनुभाव इसका करेक्ट आंसर। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को यहाँ पर अलंकार कहते हैं। इसके बाद बाल गोविंद भगत फाट गद्य की विधा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर रेखा चित्त हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो नेक्स्ट आपका देखते हैं पांचवा। तो पांचवे में आपका क्या हो जाएगा विधानवाचक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देख सकते हो कटाओं में बर्फ से ढके पहाड़ डॉट डॉट की तरह चमक रहे थे, तो चांदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा सही जोड़ी का यहाँ पर बनाइए और लिखिए, ठीक है ना, बनाकर लिखिए। इसके बाद दोस्तों आपका सही जोड़ी का मिलान जो करेंगे, चलिए यहाँ पर सबसे पहले तो पहला देख सकते हो आपका दिया गया उत्साह कविता। तो ये आपका मिल जाएगा यहाँ पर चा वाले से। एक आर्यहन गीत मेघ आए वन ठन के में अलंकार कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा मानवीकरण। इसके बाद देखो गद्य की प्रमुख विधा है जो आपकी यहाँ पर कहानी है एक प्लेट सैलाब, जो आपका गा से मिल जाएगा मनु भंडारी। जो मीठी बाणी बोलता हो उसे यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे का मृदु भाषी। अग्रे जो है हमारे यहाँ पर
तार सप्तक इसका करेक्ट आंसर। इस प्रकार से आपकी सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। फुल सॉल्यूशन आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख लो, इसका मिलान कर लेना आप लोग। एक भी नंबर आपका कट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, एक भी नंबर आपके इधर उधर नहीं होने चाहिए, फुल में फुल नंबर लेके आना है आपको, 75 में से 75 अंक, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सही जोड़ी के बाद आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो पहला आपका पूछा गया मुख्य गायक की आवाज़ कैसी होती है, तो इसका कड़क तथा गरजदार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कड़क तथा गरजदार। रस के अंगों के नाम, तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम आपको नोटबुक पर भी दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने भी अभी तक नहीं किया फटाफट दोस्तों। मनु भंडारी के पिता के रसोई घर को क्या कहते थे, तो भटिया खाना इसका करेक्ट आंसर। किस समास में प्रथम पद विधान एवं अव्यय होता है, तो अव्ययी भाव समास में होता है। आम के आम गुठली के दाम लोकती का क्या अर्थ है, एक बार व्यय करने पर 2 बार लाभ पाना, ठीक है ना, एक बार खर्च किया और 2 बार लाभ पाना उसको कहते हैं। माता का आंचल, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिसी हुई हल्दी, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों सत्य असत, तो पहला आपका जो पूछा गया है, पहला आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा आपका असत्य हो जाएगा, तीसरा आपका सत्य हो जाएगा, चौथा आपका सत्य और पांचवा आपका सत्य और छठवा आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा तीसरा आपका सत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। इसके बाद दोस्तों प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं देनी है आपको। रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है, इसको आपको लिखना है, ठीक है ना। 7वां दिया गया है। 8वां में देख सूरदास का लिखना है आपको। यहाँ पर 2 रचनाएं, कला पक्ष और जयशंकर प्रसाद, किसी भी एक का, ठीक है ना। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपके एक वाक्य में उत्तर दिए गए थे, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा। और इसके बाद आपका सत्य असत्य पूछा गया था, तो सत्य असत्य का आपका ये हो जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 6, प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं, तो प्रयोगवादी कविता पर मार्क्सवादी प्रभाव परिलक्षित हैं। इस काव्य में संजग और गहरी पीड़ा का बोध है। इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 में आपको 2 रचनाएं लिखनी थी सूरदास की, और यहाँ पर भाव पक्ष नहीं लिखना था, कला पक्ष लिखना था ओनली, ठीक है ना। तो इसको आपको कला पक्ष में लिख देना है। इसके बाद 8वां पूछा गया था आपका गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए और प्रजा की प्रकार की, इसके बाद दोस्तों प्रजा को किसी भी प्रकार की यहाँ पर ज़रूरत होती है तो उसको पूरा करना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं इस आंसर को। इसके बाद दोस्तों 9वां आपका पूछा गया था, तो 9वां क्या पूछा गया था, प्रश्न नंबर 9 में स्मृति को फाथे बनाने से आदि प्रसाद का क्या तात्पर्य है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको अथवा वाला कर लेना है, ठीक है ना। अथवा वाला कवि नागार्जुन के अनुसार फसल क्या है। महाकाव्य की 2 विशेषताएं पूछा गया, 2 अछंदी परिभाषा। इसके बाद देख सकते हो आपका पूछा गया जीवनी आत्मकथा, और इसके बाद आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इसका सॉल्यूशन हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट। तो इसके बाद देख सकते हो प्रश्न नंबर 10 आपका दिया गया है, तो इसका महाकाव्य की 2 विशेषताएं लिख देनी है। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, तो इसको आप लोग कर लेना। ये देख सकते हो स्क्रीनशॉट लेते जाओ आप लोग। प्रश्न नंबर 12 हो जाएगा जीवनी आत्मकथा। प्रश्न नंबर 13 हो जाएगा आपका दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहो तो, वरना पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। ये देख सकते हो आपको प्रश्न नंबर 15 का सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर 16 का सॉल्यूशन, प्रश्न नंबर 17 का सॉल्यूशन। 100% रियल पेपर है आपका, तो फटाफट इसको आप लोग याद कर लेना, जितनी जल्दी हो सके रट लो इसको फटाफट, पूरा का पूरा छाप के आ जाना है आपको, ठीक है ना। 18 का सॉल्यूशन देख सकते हो ये आपका दिया गया है। इसके बाद आपका 19 का प्रश्न, इसके बाद देख सकते हो आपका जो आपका 22 प्रश्न दिया गया है, 23 प्रश्न नंबर, ये देख सकते हो इसका सॉल्यूशन ये दिया गया प्रश्न नंबर 20 का, और प्रश्न नंबर 21 का सॉल्यूशन ये रहा, और 22 का है, सॉरी गाइस, ठीक है ना। इसके बाद देख सकते हो 22 का, और इसके बाद आपका 23 में सबसे पहले आपको ये लिखना है, और इसके बाद आपको प्रस्तावना डालनी है, और इस प्रकार से आपका पूरा एंड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है दोस्तों। नेक्स्ट पेपर कौन सा है फटाफट कमेंट में बताओ, फुल सॉल्यूशन के साथ एकदम 100% रियल आपको सभी सेट यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे जल्द से जल्द दोस्तों। और जितने भी सेट आपके बनेंगे इसी में से बनने वाले हैं, ऊपर नीचे क्वेश्चन रहने वाले हैं, थोड़े बहुत यहाँ पर आपके डिफरेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे आपको पेपर में, तो आप लोग फटाफट याद कर लो इसको। सेट ए वाले स्टूडेंट और बी वाले, सी वाले, डी वाले भी इसको याद कर लो, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लेना जितने जल्दी हो सके दोस्तों। फुल सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा